कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है समुद्र के किनारे, जिसका नाम जेनिफर है, लेकिन उसका दोस्त जैन नाम से पुकारते हैं। जैन कुछ दोस्तों के साथ बोट पे समुद्र में घूमने के लिए निकलती है और अचानक एक तूफान की वजह से सभी लोग मारे जाते हैं और जैन एक बीच पे पहुंच जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ आ गई है। तभी उसकी नजर उसके दोस्त पे पड़ता है जो कि बहकर किनारे में आ गया था। जैन उसे खींचकर किनारे पे लाती है तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी होता है। जैन उसके लिए जंगल की ओर पानी लाने के लिए जाती है। पानी तो नहीं मिलता है पर उसे एक नारियल मिलता है, लेकिन पानी निकालने के लिए औजार भी तो चाहिए जो उसके पास नहीं होता है। जैन उसे नुकीले पत्थर से तोड़ती है और जब अपने दोस्त के पास आती है तब तक उसका दोस्त मर चुका था, जिससे वो बहुत टूट जाती है और रोने लगती है और उसे समझ में आ जाता है कि इस आइलैंड पे मेरे सिवा कोई नहीं है। ये सोचकर वो हरास हो जाती है और दोबारा जंगल की ओर चली जाती है और आवाज लगाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। तभी उसे एक पेड़ पे बैग टंगा हुआ दिखता है और कुछ सामान भी नीचे पड़ा होता है, जिसमें उसे कुछ दवाइयाँ भी मिलती है जिसका एक्सपायरी डेट 1994 होता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। उसे समझ आ गया था यहाँ कोई बरसों पहले आया था और शायद लौटकर नहीं गया होगा। अब जैन और इधर उधर कुछ ढूंढना शुरू करती है। तभी उसका नजर एक पेड़ पे पड़ता है जो शायद कई सालों पहले गिरा होगा और काफी मजबूत होता है, जो कि अंदर से खोखला है। अब रात होने पे जैन पत्तों के नीचे सारी रात गुजारती है। जैन सुबह उठकर जंगल में कुछ ढूंढना शुरू करती है। तभी उसे 3 कब्र दिखाई देता है। जैन अपने दोस्त को भी वहीं पे दफना देती है। अब जैन को भूख भी लग चुकी थी तो जैन किनारे पे जाती है जहाँ कुछ मछलियाँ पड़ी रहती है और उसके शरीर पे कुछ पंजों का निशान होता है, लेकिन जैन उस पे ध्यान नहीं देती है और मछलियों को पकाकर खा लेती है और समुद्र की तरफ देखकर सोचती है कोई तो मुझे ढूंढने के लिए आएगा, इस आइलैंड पे जरूर आएगा, कोई सीप जरूर आएगी जिससे वो अपने घर तक वापस जाएगी। जैन इंतजार में लग जाती है पर वहाँ कोई नहीं आता है। जैन रात होने पे वही पत्ते के नीचे फिर से वापस सो जाती है। अगली सुबह उठती है तो देखती है उसका दोस्त कब्र में नहीं है और उसका लाश गायब है। अब जैन ये सब देखकर डर जाती है। उसे लगने लगता है जरूर इस आइलैंड पे कोई खतरनाक जानवर है जो उसकी दोस्त की लाश को ले गया है। जैन उस जानवर से बचने के लिए एक लकड़ी को नोकीला बनाती है ताकि उस जानवर से बच सके। रात हो जाती है और जैन इस रात सोती नहीं है और उस जानवर का इंतजार करती है, क्योंकि जैन को छुपने के लिए कोई जगह नहीं होता है। पूरी रात गुजर जाती है लेकिन वो जानवर नहीं आता है। अगली सुबह जैन समुद्र के किनारे जाती है तो वहाँ उसे कुछ दिखाई देता है समुद्र में। जैन उसे लाने के लिए समुद्र में तैरते हुए जाती है जो कि एक सूटकेस होता है और जब वापस किनारे पे जाने लगती है तो उस तल पे एक गड्ढा दिखाई देता है, लेकिन जैन उस पे ध्यान नहीं देती है, उसे अनदेखा कर देती है और वापस जमीन पे आ जाती है। और जब सूटकेस खोलती है तो उसके अंदर जूते, कपड़े और कुछ तस्वीरें होती है। कपड़े को जैन पहन लेती है और रात में आग जलाकर बैठ जाती है। तस्वीरें को देखती है और साथ में डर भी रही थी कहीं वो जानवर हमला न कर दे। तभी उसे एक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है तो जैन भागकर बाहर जाती है और फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता है। शायद जैन की किस्मत ही खराब है। शायद पायलट इस रोशनी को नहीं देख पाता है और उसी लाइट से समुद्र में कुछ दिखाई देता है, एक क्रिएचर की तरह। जैन देखकर डर जाती है। उसे समझ में आ जाता है कि ये वही क्रिएचर है जो उसकी दोस्त की बॉडी को निकाल कर ले गया। अब उसे भी डर लगने लगा था। अब वो भागकर जंगल की ओर जाती है और एक जगह पे छिप जाती है। क्रिएचर जैन को ढूंढता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है और क्रिएचर वापस पानी में चला जाता है। जैन को समझ आ जाता है कि वो क्रिएचर पानी में ही रहता है। जैन फोटो देखती है और उसे लगता है शायद पूरा परिवार इस आइलैंड पे आया था और वापस नहीं गया होगा। तभी एक फोटो में क्रिएचर की आंख देखती है। अगली सुबह होती है और जैन तय करती है कि आज किसी तरह से आइसलैंड से बाहर निकल जाना है, क्योंकि रात को क्रिएचर दोबारा आएगा और अब की बार उसे नहीं छोड़ेगा। जैन सूटकेस के अंदर लाइफ जैकेट को रखती है ताकि उस पे बैठकर वहाँ से निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सूटकेस खुल जाता है। जैन दोबारा वापस लैंड पे आ जाती है और काफी डरी हुई होती है। अब रात होने से पहले जैन अपनी जान बचाने के लिए उसी मजबूत पेड़ के खोखले में छिप जाती है, क्योंकि आज की रात क्रिएचर उसे नहीं छोड़ने वाला। जैन को उस खोखले में नींद आ जाती है और वो सो जाती है और तभी उसे कुछ हलचल सुनाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि क्रिएचर मेरे आसपास ही है। दरअसल उसे पता चल जाता है कि वो पेड़ के अंदर छिपी है। क्रिएचर पेड़ पे कई बार हमला करता है, लेकिन पेड़ मजबूत होने के कारण कुछ बिगाड़ नहीं पाता है और वापस पानी में चला जाता है। सुबह जैन जब बाहर निकलती है तो देखती है कि क्रिएचर ने पेड़ को काफी नुकसान पहुंचाया है। जैन अब ये बात समझ चुकी थी कि क्रिएचर सिर्फ रात में ही आता है, वो दिन में नहीं निकलता है। जैन क्रिएचर के लिए एक बड़ी मछली पकड़ती है और खाने के लिए पेड़ में लटका देती है ताकि क्रिएचर आए मछली लेकर चला जाए। जैन छुप कर देख रही थी और क्रिएचर मछली लेकर चला जाता है। जैन पहली बार उस क्रिएचर को नजदीक से देखती है जो काफी भयानक दिखता है। जब क्रिएचर पानी में जा रहा था तभी वहाँ हेलीकॉप्टर की आवाज आती है, पर जैन चाह कर भी बाहर नहीं निकल पाती, क्योंकि अगर
अगर वो बाहर निकलती तो क्रिएचर उसे मार देता। जैन अगली सुबह पेड़ पे सोने के लिए जुगाड़ लगाती है, क्योंकि क्रिएचर की हाइट को जैन देख लेती है। आज जैन को 7 दिन और 7 रातें हो चुकी थी। जैन रात में सो रही होती है, तभी क्रिएचर आ जाता है और जैन के ऊपर हमला कर देता है। जैन नीचे गिर जाती है और समंदर की ओर भागती है। क्रिएचर जैन पे हमला कर देता है तो जैन ने जो लकड़ी को नुकीला बनाई थी वो लकड़ी से क्रिएचर पे हमला कर देती है और क्रिएचर जख्मी हो जाता है, लेकिन जैन को उठाकर फेंक देता है। जैन वहाँ से जंगल की ओर भाग जाती है और पेड़ पे चढ़ जाती है और वहीं पे पूरी रात गुजारती है। और अगली सुबह जैन को एक राफ्ट दिखती है, जो देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। नजदीक आने पे जैन देखती है कि उसकी फ्रेंड और उसका बॉयफ्रेंड है, जो साथ में उसी बोट में थी जो डूब गई थी, पर ये दोनों 7-8 दिन से इसी राफ्ट में है। अब जैन को देखकर एक किनारे पे आ जाते हैं। जैन उससे मिलकर काफी खुश होती है और दोनों के लिए मछलियां पकड़ती है। जैन दोनों को सब कुछ बताती है कि ये आइलैंड कितना खतरनाक है। इस समुद्र से एक क्रिएचर निकलता है, जिंदा चीजों को उठाकर समुद्र में ले जाता है और खा जाता है, पर दोनों को ये सब चीजों पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों काफी पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए बिलीव नहीं होता है। जैन कहती है रात होने से पहले हम लोग को यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो वह हमें मार देगा। जैन की फ्रेंड बोलती है कि पिछले 8 दिन से हम पानी में फंसे हुए थे, हम इस आइलैंड से नहीं जाएंगे। जैन अपनी बॉयफ्रेंड को समझाती है, लेकिन समझने वाला था कहाँ जो समझ पाता, बिल्कुल 9 बच्चों की बाप की तरह। जैन अब सोचती है कि हम इन लोगों को छोड़कर यहाँ से रात में निकल जाएंगे, मौका मिलते ही। जैन को जैसे ही मौका मिलता है राफ्ट में बैठ जाती है, लेकिन उसका फ्रेंड देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। जैन को बेहोश कर देता है और जब होश आता है तो जैन देखती है कि उसकी दोनों हाथ पैर बंधे हुए हैं। जैन कहती है मेरे हाथ पैर खोल दो, रात हो गई है, वो क्रिएचर कभी भी किसी वक्त आ सकता है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है मैंने पूरा जंगल देखा है, यहाँ कोई भी जीव नहीं है सिवाय हमारे। जैन कहती है वो क्रिएचर जंगल से नहीं बेवकूफ पानी से आता है। जैन की दोस्त उसकी बकवास सुनकर समुद्र के किनारे चली जाती है और तभी वहाँ क्रिएचर आ जाता है और उसे मार देता है। उसके चीखे सुनकर उसका दोस्त जली हुई लकड़ी को लेकर दौड़ता है और क्रिएचर को देखकर उसका पैंट गीला हो जाता है। इधर जैन किसी तरह से अपना हाथ पैर खोल लेती है और उसे बचाने के लिए भागती है, लेकिन तब तक मारा जाता है। जैन अब अपने बॉयफ्रेंड को लेकर जंगल की ओर भागती है। अब उसका बॉयफ्रेंड को समझ में आ जाता है कि जैन जो कुछ भी बोल रही थी वो सब सच था। अब वो इस आइलैंड पर नहीं रहना चाहता। अब दोनों मिलकर बहुत सारी मछलियां इकट्ठा करते हैं, सभी खाने पीने का सामान राफ्ट के अंदर रखते हैं और तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन आज पहली बार क्रिएचर दिन में ही हमला कर देता है और जैन को लेकर वही गड्ढे में ले जाने लगता है, जहाँ हर चीज समा जाती है। जैन के पास एक छोटा सा चाकू होता है जिसने अपने बॉयफ्रेंड से चुराया था और उस चाकू से क्रिएचर पे हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। और इधर उसका बॉयफ्रेंड भी नुकीले लकड़ी लेकर क्रिएचर को मारने के लिए पीछे चल देता है और क्रिएचर उसे पकड़ लेता है और उसी गड्ढे में लेकर चला जाता है। अब जैन वहाँ से बचकर बाहर निकल जाती है। जय अपनी बॉयफ्रेंड के मौत से पूरी तरह से टूट चुकी है। जैन अब सारी उम्मीदें खो चुकी थी। जैन के पास एक डायरी होता है जिसमें जैन क्रिएचर के बारे में सब कुछ लिखती है, ताकि कोई भी यहाँ पर आए तो इस क्रिएचर के बारे में जान सके। इसके बाद जैन बहुत सारा सूखी लकड़ी को जमा करती है और उससे एक बहुत बड़ा सर्कल बनाती है और एक लकड़ी का हथियार बनाती है, ताकि वो क्रिएचर से बच सके। और अब रात हो जाती है और वो क्रिएचर समुद्र से एक बार फिर वापस निकलता है और काफी गुस्से में होता है, क्योंकि जैन ने कई बार उस पर हमला की थी। अब क्रिएचर उस सर्कल में फंस जाता है और जैन उसमें आग लगा देती है। अब जैन उस पर हमला कर देती है चाकू और लकड़ी से। तभी क्रिएचर जैन को उठाकर फेंक देता है और जैन को मारने ही वाला होता है। तभी जैन उस नुकीले लकड़ी को उसके सीने के अंदर घुसा देती है, जिससे क्रिएचर मारा जाता है। जैन उस क्रिएचर की सर को काट कर अपने पास रख लेती है, ताकि वो सभी को दिखा सके कि उसने कितना खतरनाक क्रिएचर का शिकार किया है। जैन अब पूरे जंगल में आग लगा देती है और किसी का आने का इंतजार करती है, शायद कोई आग को देखकर आ जाए और उसे बचा ले। इसी के साथ मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।